आज मेरे एक मुस्लिम दोस्त का फोन आया और उन्होंने फोन करके कहा कि धर्मेंद्र जी, ये वक्फ पर जो कानून बना रही है नरेंद्र मोदी की सरकार, इसको लेकर के हम आपके चैनल पर या इधर उधर और दूसरे चैनलों पर या आम तौर पर बहुत सारी चीजें सुन रहे हैं। और अब तो ये पता चल रहा है कि इसको लेकर के अलग अलग पार्टियां, जिसमें कांग्रेस है, असदुद्दीन ओवैसी है और आज अमानतुल्लाह खान दिल्ली से, ये सब सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट वाकई इस कानून को रद्द कर सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार के द्वारा पास किए गए, बनाए गए नए कोई भी कानून आता है तो उसको क्या सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है? मैंने कहा कि रद्द कर सकता है या नहीं, ये बात तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप ये बताओ कि रद्द करवाना ही क्यों है? भाई, मोदी सरकार ने एक कानून बना दिया। अब मोदी जी खुद से ट्वीट कर करके लोगों को बता रहे हैं कि भाई, हमने जो ये कानून बनाया है, इस कानून से गरीब मुसलमानों का बहुत फायदा होने वाला है, महिलाओं का बहुत फायदा होने वाला है, मुस्लिम महिलाओं का। यह भी कहा कि पसमंदा मुसलमानों का बहुत फायदा होने वाला है। तो जब इतने सारे फायदे देश का प्रधानमंत्री गिनवा रहा है तो दिक्कत क्या है? क्यों कानून को रद्द करवाना है? आप कानून के मजे लीजिए, फायदा उठाइए। तो उन्होंने मुझे एक ही लाइन कही और मेरे पास में कोई उत्तर नहीं था, मैं चुप हो गया। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र जी, ये बताइए, कोई सरकार अगर मुसलमानों को 15 मिनट नमाज पढ़ने के लिए भी इजाजत नहीं दे रही है, वो 15 मिनट के लिए भी ये नहीं कहते हमें कि ठीक है, आपका त्यौहार आया है, साल भर में एक त्यौहार आता है आपका, तो कम से कम आप इस दिन तो, इस मौके पर तो, या कोई भी खास मौका है उस पर कम से कम 15 मिनट के लिए आराम से अगर नमाज कहीं पर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई एतराज नहीं। जो आदमी, जो सरकार इतना भी मुसलमानों के लिए करने के लिए तैयार नहीं है, क्या वो सपने में भी मुसलमानों का भला सोच सकते हैं? मैंने कहा कि बात तो सही है आपकी, लेकिन मेरे पास में इसका उत्तर नहीं। फिर मैं हूं करके रह गया। तो फिर उन्होंने कहा कि अब ये बताइए आप कि वाकई सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रद्द कर सकता है या नहीं। उनको मैंने जो बताया मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब आप भी, आपके मन में भी ये सवाल होगा, क्योंकि आप भी तो मेरे उतने ही सारे दोस्त हैं, आपके मन में भी सवाल होगा कि इतनी सारी बातें पढ़ रहे हैं, तमाम दुनिया भर की चीजें हम देख रहे हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट कर भी सकता है या नहीं? मोदी के पास में या विपक्ष के पास में क्या रास्ता है, इसको जरा समझते हैं। सबसे पहली बात, सुप्रीम कोर्ट, उसको यह अख्तियार है कि सरकार अगर कोई भी ऐसा कानून बनाती है जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देश के संविधान का संरक्षक है। अगर सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि हां, वाकई सरकार ने कोई ऐसा कानून बना दिया है जिससे लोगों के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है या संविधान के मूल ढांचे के अंदर बदलाव किया जा रहा है, तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर सकता है। और अभी हमने देखा था, सरकार एक इलेक्टोरल बॉन्ड करके एक योजना लेकर के आई थी और इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना का सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया और उसको असंवैधानिक बताया। तो सुप्रीम कोर्ट इसको भी कर सकता है। लेकिन क्या वाकई वक्फ के कानून में ऐसा कोई प्रावधान है जिसको लेकर के चैलेंज किया जा सके? बिल्कुल है। कांग्रेस ने या ओवैसी ने या अमानतुल्लाह खान ने या आगे और भी जो याचिकाएं जाएंगी, उसमें 4 अनुच्छेद का हवाला दिया जा रहा है। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 26 और अनुच्छेद 29 कि संविधान के ये अनुच्छेद हैं जिसका उल्लंघन किया गया है, और इसकी वजह से हम चाहते हैं कि ये बिल, ये कानून रद्द कर दिया जाए। कांग्रेस की तरफ से जो याचिका गई है या ओवैसी की तरफ से जो याचिका गई है, उसमें इसी बात को कहा गया है। संसद के पास में यह हक है कि संसद चाहे तो भी कोई भी नया कानून बना सकती है, या संसद चाहे तो संविधान के अंदर संशोधन भी कर सकती है, लेकिन संसद संविधान को बदल नहीं सकती है, या संविधान के अंदर ऐसा भी कोई बदलाव, ऐसा भी कोई संशोधन नहीं कर सकती है जिससे संविधान की मूल भावना वो ही खत्म हो जाए। तो संसद की भी अपनी शक्तियां हैं, लेकिन उसकी लिमिटेशन है। सुप्रीम कोर्ट के पास में भी पावर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस पावर के आगे भी नहीं जा सकता है।
तो दोनों तरीके की बातें हैं। ये पूरी तरह से टेक्निकल मामला है, इसको एक लाइन में हां या ना मैं नहीं कह सकता हूं, और मुझे लगता है कि कोई भी बड़े से बड़ा कानून का जानकार होगा तो वो भी नहीं कह सकता है एक शब्द में कि पूरी तरह से 1000% इसको रद्द कर दिया जाएगा या 1000% इसको रद्द किया ही नहीं जा सकता है। अब इस चीज को अगर कानूनी भाषा में समझा जाए तो कुछ इस तरीके से, अगर कोई याचिका दायर की जाती है और कोर्ट यह पाता है कि कानून समानता के अधिकार यानी अनुच्छेद 14 धार्मिक स्वतंत्रता यानी अनुच्छेद 25 जिसके आधार पर इसको चैलेंज किया गया है अभी, या संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 300 का उल्लंघन 300A का उल्लंघन करता है, तो वह उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। हालांकि ऐसा करने से पहले कोर्ट कई पहलुओं पर विचार करता है, जैसा कि कानून का उद्देश्य, उसका क्रियान्वयन और संसद की विधायी शक्तियां। 3 बड़े आधार हैं जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को रद्द कर सकता है। पहला आधार कहता है कि यह समानता का लोगों के बीच में खाई तो पैदा नहीं कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस कानून की वजह से कुछ लोगों के अधिकार बहुत ज्यादा हो जाएंगे और कुछ लोगों के अधिकार कुचल दिए जाएंगे, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा पावर मिल जाएगी और कुछ लोगों की पावर बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर आर्टिकल 14 का उल्लंघन होता है तो फिर रद्द किया जा सकता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई भी कानून यह कहता है कि इसमें लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता वो छीनी जा रही है, यानी आर्टिकल 25 अगर उसका उल्लंघन किया जा रहा है, और जिसके आधार पर जो तीनों याचिकाएं दाखिल हुई है, कांग्रेस ने याचिका दाखिल की है या ओवैसी या अमानतुल्लाह खान, डीएमके जो भी लगा लीजिए आप, या जो भी बाकी याचिकाएं जाएंगी वो सब इसी आधार पर जा रही है। आर्टिकल 19, 25, 26 और 29 और आर्टिकल 25 वो कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अगर उसका उल्लंघन हो रहा है तो भी कानून रद्द हो सकता है, और आर्टिकल 300A उसके तहत भी संपत्ति का अधिकार अगर वो किसी से छीना जाता है कि चलिए आप अपनी संपत्ति के मालिक नहीं रहेंगे, अगर ऐसा कोई कानून कहता है तो भी वो कानून रद्द हो सकता है। तो 3 बड़े पहलू हैं या 3 बड़े संविधान के अनुच्छेद है जिसके तहत अगर कोई कानून बनता है, उनके खिलाफ या उनका उल्लंघन करते हुए कोई कानून बनता है तो उसको रद्द किया जा सकता है, और इसमें आर्टिकल 25 का हवाला दिया जा रहा है। इसलिए यह कानून, वक्फ कानून, वो रद्द किया जा सकता है, इसमें पूरी तरह से संभावनाएं हैं। अब यह बात अलग है कि सरकार उसमें किस तरीके की दलीलें पेश करेगी, सरकार उसमें किस तरीके का लूप होल पेश करेगी कि यह बात ऐसे नहीं है, यह बात ऐसे है, और इसमें भी आगे एक और प्रावधान है, उसको भी जरा समझिए। लेकिन वक्फ को लेकर के आप समझना चाहते हैं तो उसमें देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट के पास में वक्फ पर बने कानून को रद्द करने की शक्ति है, लेकिन इसके लिए कुछ संवैधानिक आधार होने चाहिए। भारत में सुप्रीम कोर्ट को संविधान के तहत समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू का अधिकार प्राप्त है, जो उसे किसी भी कानून की वैधता को जांच और उसे असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति देता है। अगर वक्फ से संबंधित कोई कानून जैसे वक्फ एक्ट 1995 और उसका संशोधन संविधान के मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर या मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो संविधान उसे, सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। तो यानी अब आपको बात समझ में आ गई कि सुप्रीम कोर्ट अगर ये पाता है कि वाकई संविधान का उल्लंघन हो रहा है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज ये पाते हैं कि वाकई उल्लंघन हो रहा है इसमें, तो फिर इसको रद्द किया जा सकता है। और इसीलिए बहुत सारे नेताओं की तरफ से, विपक्ष के बहुत सारे नेताओं की तरफ से कहा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने या जजों ने 100% इंसाफ किया तो निश्चित तौर पर 100% फिर यह कहा जा सकता है, 1000% ये कहा जा सकता है कि यह कानून रद्द हो जाएगा। लेकिन आजकल जज बड़ी कोशिश करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद में कोई पोस्ट मिल जाए, रिटायरमेंट के बाद में राज्यसभा चले जाए, तो फिर वैसी सूरत में तो भैया कुछ भी हो सकता है, क्योंकि फैसला तो सुप्रीम कोर्ट को ही करना है। वकील भी दलील पेश करेंगे, मैं भी कोई कानून की दलील है उसको पढ़ करके आपके सामने रख सकता हूं, आप भी किसी कानून की कोई दलील निकाल करके पेश कर सकते हैं, लेकिन फैसला किसको करना है? फैसला तो सुप्रीम कोर्ट को करना है। और सुप्रीम कोर्ट, अब यह हो सकता है कि पहले 3 बेंच की सुनवाई, 3 जजों की बेंच इसकी सुनवाई करे, 5 जजों की बेंच सुनवाई करे, 7 जजों की बेंच इसकी सुनवाई करे। हालांकि मामला जब संसद के कानून का है तो स्वाभाविक तौर पर
कम से कम 5 जजों की बेंच इसकी सुनवाई करेगी। अब सुप्रीम कोर्ट की वो बेंच क्या फैसला लेती है उस पर निर्भर करता है। एक बीच का रास्ता भी निकल सकता है इसको लेकर के, क्योंकि हर बार यह भी होता है कि हां या ना, उसके अलावा बीच का रास्ता भी। यानी बीच का रास्ता ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि पर्टिकुलर इस कानून के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो होनी नहीं चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट यह भी कह सकता है कि आप इस कानून में इन चीजों का बदलाव कर दीजिए। यह भी हो सकता है। वक्फ कानून को रद्द करना एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा हो सकता है, क्योंकि यह धार्मिक और सामाजिक ढांचे से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर पूर्ण रद्दीकरण की बजाय कानून के विशिष्ट प्रावधानों को संशोधित करने या व्याख्या करने का रास्ता भी निकाल सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट यह कर सकता है कि भाई आप इसमें दूसरे धर्म के लोगों को शामिल कर रहे हैं बोर्ड के अंदर, आप ये मत कीजिए। या सुप्रीम कोर्ट यह भी कह सकता है कि आप किसी को यह कह रहे हैं कि कोई अगर 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा होगा इस्लाम की, तो ही वो अपनी संपत्ति को वक्फ कर सकता है, तो ये प्रावधान जो है वो सुप्रीम कोर्ट निकाल सकता है। तो ये चीजें हैं जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। लेकिन ये पूरी तरह से सही बात है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इस बिल को, इस कानून को रद्द किया जा सकता है। अब वैसे तो नरेंद्र मोदी सरकार, ऐसा भी नहीं है कि कोई कानून अगर बना दिया तो कानून वापसी नहीं हुआ हो। हमें याद आता है कि किसान कानून, 3 किसान कानून सरकार लेकर के आई थी, जिनको किसानों ने कहा कि काले कानून है, और किसान आकर के बैठ गए दिल्ली की डोडी पर। सुप्रीम कोर्ट में भी वो मामला था, लेकिन वो दिल्ली की डोडी पर आकर के बैठ गए। शक्ति थी, ताकत थी, विपक्ष का साथ था, तमाम लोगों की उसके साथ में भावनाएं जुड़ी हुई थी। और आखिरकार उत्तर प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले नरेंद्र मोदी टीवी पर प्रकट होते हैं, और टीवी पर प्रकट होकर के नरेंद्र मोदी माफी मांगते हैं, और उसके बाद में उन कानूनों को खुद ही रद्द कर देते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ है या अब आगे नहीं हो सकता है। सरकार चाहे तो सरकार को करना पड़ेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला मैंने आपको बता दिया, वो सुप्रीम कोर्ट ने ही रद्द किया। तो इस तरीके से पहले भी बहुत सारे, आप और आगे इतिहास में जाएंगे तो और कई आपको उदाहरण मिल जाएंगे, और अभी मोदी सरकार के मौजूदा समय के वो भी उदाहरण हमारे सामने है। तो अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर जब सुनवाई करता है, ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर दे, क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा है और उसको लेकर के बाकायदा आधार है। यह बात तो बिल्कुल मानने वाली है, और यह बात मैं आपको अभी कह रहा हूं, जब भी सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट इसको बिना सुने खारिज तो नहीं करेगा, क्योंकि बाकायदा इसको लेकर के आधार हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बेसलेस चीज आ गई है जिस चीज का कोई आधार ही नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट कहे कि आप क्या फालतू की चीज ले आए हो, इसे ले जाओ यहां से। ऐसा भी बहुत बार होता है। कई लोग पब्लिसिटी के लिए कोई भी याचिका लेकर के पहुंच जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट डांट लगाता है, फटकार लगाता है, उसके बाद जुर्माना लगाता है, और सुप्रीम कोर्ट उस आदमी को, उस याचिका को खारिज भी कर देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि इस मामले में पूरी तरह से आधार हैं। ये आर्टिकल 19, 25, 26 और 29 वो बेस बनाया गया है कि ये संविधान के इन अनुच्छेद का उल्लंघन कर रहा है ये कानून, इसलिए इसको रद्द किया जाए। तो अब देखना यही है कि विपक्ष किसको अपने वकील के रूप में खड़ा करता है। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल इसमें पेश होंगे, वो क्या कुछ कहते हैं, और इस मामले में फिर आखिर में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। हां, यह बात बिल्कुल सही है कि मामला लंबा तो खिंच सकता है। एक तारीख में तो संभव नहीं दिखाई देता है, या 2 तारीख में, 4 तारीख में, या तारीखें कितनी लंबी लंबी लगाई जाएंगी, वो भी महत्वपूर्ण है। तो बहरहाल आप लोग बताइए कि क्या आपका जो मन का सवाल था वो वाकई उसका उत्तर मिल पाया या नहीं मिल पाया। नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके जरूर बताइए। बाकी आपका जो भी सवाल हो, जिस भी तरीके से आपकी जो भी मन की शंका हो, उसको जरूर पूछिए, क्योंकि मैं आपका दोस्त ही तो हूँ। कोशिश करूँगा जो भी आपके मन के अंदर शंका है, जो भी आपके मन के अंदर सवाल है, उसका उत्तर दे सकूं। और उसके साथ साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा, उनको भी शायद इसका उत्तर मिल जाए। शेयर कीजिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।